नमस्कार, मेरा नाम मुकेश, आपका इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। और ये हमारी क्लास है जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए जीएनवी 2025 को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। और उसमें आज अपनी देखो नेक्स्ट क्लास है। और नेक्स्ट क्लास में देखो क्या पढ़ेंगे, विभाजन एल्गोरिथम पढ़ेंगे। जो विभाजन एल्गोरिथम में देखो दिया है, ये सारे नियम्स दिए हुए मैंने यहाँ पर पहले बता दिया था, लेकिन मैं आज इसको स्पेशल क्लास इसी के लिए बनाऊंगा। और सारी एक ही क्लास रहेगी, उसमें सारी प्रैक्टिस भी करा देंगे और सारे तरीके भी करा देंगे, कॉन्सेप्ट भी क्लियर करा देंगे। आगे आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी पढ़ने की, इतने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करा देंगे। ठीक है, तो ये देखते हैं अपन। तो ये दिया हुआ है, ये क्या कहलाता है? शेषफल कहलाता है। और ये डिवीजन कहलाता है, एल्गोरिथम नियम्स कहलाते हैं। आप जल्दी से जल्दी इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर देना। फेसबुक पर अगर देख रहे हो तो उसको लाइक कर देना, और पेज को लाइक भी फॉलो भी कर देना। और यूट्यूब चैनल को देख रहे हो तो उसको ज़्यादा ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, जिससे और भी बच्चों का फायदा हो सके। तो देखो, ये जो सारी चीजें हैं, ये भाग है, क्या दिया हुआ है, ये भागफल दिया हुआ है। इसके बारे में पढ़ेंगे कि कोई दो संख्या दी होंगी, क्या दी होंगी, कोई भी दो संख्या दी होंगी। देखो ये भाज्य है, ये डिवाइजर बोलते हैं, इसको डिविडेंड बोलते हैं, इसको कोशेंट बोलते हैं, और इसको रिमाइंडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिमाइंडर, यानी शेषफल को बोलते हैं। और ये भाजक हो गया, क्या हो गया? ये भाजक हो गया। इस तरीके से करते हैं, लिखते हैं अपन। यहाँ तक कोई कंसेप्ट? अगर ये ऐसा क्यों दिया हुआ है कि देखो मैं ये लिख रहा हूँ, कोई 9 संख्या है, इसमें 2 का डिवाइड करते हैं तो ये कितनी बार जाएगा? 8। और ये एक बचेगा, क्या बचेगा? एक बचेगा। तो यहाँ पर ये क्या है? ये भागफल है, ये भागफल है। क्या है? कोशिएंट। क्या है? कोशिएंट है। ठीक है, ये क्या है? कोशिएंट है। और ये क्या है? शेषफल है। और ये भाजक है। और ये क्या हो गया? भाज्य है। ऐसा अपन क्यों पढ़ रहे हैं? ऐसे इसकी जरूरत क्यों पड़ी? इसकी देखो जरूरत इसलिए पड़ी, वो अपन कंसेप्ट क्लियर कर लेंगे। मैं ये कह रहा हूं, कोई भी वैल्यू सपोज करके यहाँ 3 वैल्यू दी हूं। देखो ये फॉर्मूला दिख रहा है, भाज्य बराबर क्या होता है? देखो भाज्य बराबर दिया हुआ है, भाज्य बराबर क्या दिया हुआ है? भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। ये फॉर्मूले पे बेस पे काम चलेगा। और ये फॉर्मूला दिया हुआ है ना, इसमें से अपन बहुत सारे फॉर्मूलेज भी बना सकते हैं। ठीक है, वो रटने की जरूरत नहीं है। अगर मैं ये कहूँ कोई यहाँ पर अपन को क्या भाजक याद नहीं है, मैं इसको इरेज कर दूं। यहाँ पर भाजक याद नहीं है, दिया नहीं है। कोई क्वेश्चन पूछ ले कि किसी भी भागफल में दिया हुआ है कि भाज्य दिया हुआ है, भागफल दिया हुआ है, और शेषफल क्या है? शेषफल 1 दिया हुआ है, तो भाज क्या यहाँ पर लिखेंगे? भाजक की ज्ञात कीजिए। क्या करना है? भाजक ज्ञात करना है। या सबसे पहले सिंपल से अपन देख लेते हैं, यहाँ 2 लिख लेते हैं, इसको यहाँ से डिलीट मार देते हैं। क्या मार देते हैं? डिलीट मार देते हैं 9 को। अपन को ये नहीं पता है भाज्य क्या है, तो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। इस यूज क्या करेंगे? भाज्य बराबर भाजक क्या है? भाजक कितना है? 2 है। और भागफल कितना है? 4 है। शेषफल 1 दिया हुआ है, तो ये कितना आ जाएगा? 9। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ 9। तो ये 9 ज्ञात कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? ये 9 ज्ञात कर सकते हैं इन चारों चीजों में से। देखो 1 2 3 4, 1 दिया हुआ है, 2 और 3 और ये 4। और ये 4 चीज दी हुई है, इनमें से अगर कोई भी 3 अपन को याद है, सॉरी क्वेश्चन में अगर कोई भी 3 चीज दी हुई हो, जैसे भाज्य दिया हो, भाजक दिया हो, भागफल दिया हो, तो शेषफल ज्ञात कर सकते हैं। अगर भाजक और भागफल शेषफल दिया हो तो भाज्य ज्ञात कर सकते हैं। अगर भाज्य दिया हो, भागफल शेषफल ज्ञात है तो भाजक ज्ञात कर सकते हैं। अगर भाज्य दिया हो, भाजक दिया हो, शेषफल दिया हो तो भागफल ज्ञात कर सकते हैं। इस तरीके से अपन के 4 हैं, तो चारों वैल्यूओं को ज्ञात कर सकते हैं। 3 वैल्यू इसकी पता हो तो इस फॉर्मूले से क्या कर सकते हैं? अपन ज्ञात कर सकते हैं। ये यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। तो ये इस तरीके से अपन इसको ज्ञात करेंगे। तो ये देखो, ये समझ में आ रहा होगा, ये सारी चीजें दी होंगी और क्वेश्चनों को अपन देखेंगे। इसको इरेज कर देते हैं अपन।
अब देखो भाजक क्या होता है, व्हाट इज भाजक, बोर्ड पर दिख रहा है। भाजक क्या होता है, जिस संख्या में किसी का भाग दिया जाता है उसे क्या बोलते हैं, भाजक बोलते हैं। भाज्य क्या होता है, जिस संख्या में उसका भाग दिया जा रहा है उसे भाज्य कहते हैं। भागफल जो रिजल्ट में प्राप्त होता है, भागफल जो लास्ट में बचता है उसे शेषफल, ये मैं बता चुका था। तो अब देखते हैं, देखो इसमें भी दिया है भाज्य, भाजक, डिविडेंड, जो अपन को बोर्ड पर दिख रहा है आपको, ठीक है। और इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी आपको टेलीग्राम चैनल पर, आप ज्वाइन कर लीजिएगा। रेड पर कलर की पट्टी चल रही है, वहां पर टेलीग्राम चैनल भी दिया हुआ है। और जो मेरा वीडियो आप देख रहे हो उसके डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहां लिंक दी होगी टेलीग्राम की, आप उसको क्लिक कीजिएगा। टेलीग्राम का जैसे क्लिक करोगे उसमें डायरेक्ट आप टेलीग्राम चैनल पर चले जाइए, वहां पर आपको सारी पीडीएफ फाइल्स मिल जाएंगी इसकी सॉल्यूशन की, जो मैं बोर्ड पर करा रहा हूँ। गलती से आप नहीं उतार पा रहे हो तो वहां से आप देख सकते हो। अब देखो इसके अलावा आप देख लीजिएगा ये वाला क्वेश्चन, ये डिविडेंड वाला होता। अब भी देखो इस तरीके से ये दिया हुआ है ना, 4 दिया हुआ है, 4 क्या है, कोसेंट है। यहाँ पर क्या है, कोसेंट है। 25 डिविडेंड है, और 6 का है डिवाइजर है, और 1 क्या है, रिमाइंडर है। यहाँ क्या है, रिमाइंडर है। इस तरीके से देखो 945 में देंगे तो भाजक इधर आएगा, भाज्य, भागफल, शेषफल, इस तरीके से अपन इसको ज्ञात कर सकते हैं। इस तरीके से इस फॉर्मूले से अपन इसको ज्ञात कर सकते हैं। डिविडेंड, कोसेंट, डिविडेंड और रिमाइंडर अगर पता हो तो, इन तीनों में से कोई भी, चारों में से कोई भी चीज पता हो तो। अब देख लेते हैं, पहला क्वेश्चन है, किसी संख्या को 25 से भाग देने पर भागफल 15, शेषफल 24 प्राप्त होता है, बताइए वो संख्या कौन सी है। तो ये अपनी क्लास बाइलिंगुअल है, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। हिंदी और इंग्लिश मीडियम के देखो बच्चों, तो इसमें सारी चीजें मैंने बताते जा रहा हूँ कि किसी संख्या को 25 से भाग देने पर भागफल 15 और शेषफल। देखो यहाँ पर सबसे पहले तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है बोर्ड पे, आपको दिख रहा होगा, देखो दिख रहा होगा। इसको चलो थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। अब कोई दिक्कत है यहाँ तक, देखो अब दिख रहा है। अब किसी भी संख्या को 25 से भाग देने पर, किसी संख्या को 25 से भाग देने पर, किसी संख्या को 25 से भाग दे रहे हैं, किससे दे रहे हैं, 25 को। 25 क्या हो गया यहाँ, डिवाइजर, क्या हो गया, भाजक, कितना हो गया, 25। यहां तक कोई दिक्कत है, पूछ रहा है देने पर भागफल कितना प्राप्त होता है, कोशिएंट, कोशिएंट कितना प्राप्त हो रहा है, 15 प्राप्त हो रहा है। कितना प्राप्त हो रहा है, यानी इसको देखो भागफल, हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों वालों के लिए है। बस क्लास को देख लिया, आप कोई क्लास देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जितनी भी क्लास आएंगी भविष्य में, आप बड़ी भी क्लास या कुछ बड़ी एग्जाम के लिए भी तैयारी करोगे, वहां भी ये काम देगी। मैं सारे कंसेप्टों को क्लियर कराता जाऊंगा इसी एक ही क्लास में। भागफल आ गया, फिर क्या दिया हुआ देखो, तो शेषफल 25 है, रिमाइंडर रिमाइंडर कितना दिया हुआ है, 24 दिया हुआ है, यानी इसको बोलेंगे शेषफल। कोई दिक्कत यहां तक। अगर ये सारी चीजें अपन को पता है तो ये मैंने फॉर्मूला लिखाया था अभी, जो बोर्ड पे मैंने बताया था, क्या बताया था, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। तो इंग्लिश में भी लिख लेते हैं, रिमाइंडर, कोशिएंट, डिविडेंड और डिवाइजर। कोई दिक्कत, अब ये सारी चीजों को ये चलेंगे। अब इसमें वैल्यू क्या दिया हुआ है, डिवाइजर दिया हुआ है, यानी डिवाइजर भी दिया हुआ है, कोसेंट भी दिया हुआ है, रिमाइंडर भी दिया हुआ। तो उस वैल्यू को यहाँ पर पुट करते जाइएगा, पुट कर लो आप। देखो ये कितना है, 25 है, भागफल कितना दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है, शेषफल कितना दिया हुआ है, 24 दिया हुआ है। इन 24 को इसको आप सॉल्व कर लेते हैं। आप सॉल्व कर लीजिएगा, कितना आंसर आएगा,
तो देखो 25 और 15 यानी 25 इंटू 15 का मल्टीप्लाई कर लो। 75 की 5, 16 की 7, 30 और 37, 375 आएगा। फिर इसमें 24 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 9, 9 और 3, तो ये कितना आ जाएगा। देखो यहाँ इसको रेज कर देते हैं, इसको सॉल्व करेंगे 399 आ जाएगा। तो यही क्या आ जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइए। यही क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यही अपना आंसर हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है किस तरीके से अपन ज्ञात करेंगे कि कोई भी तीन चीज दी हो। जैसे तीन चीज दी हुई है, तीन चीज देना कंपलसरी, तभी चौथी चीज अपन को ज्ञात कर सकते हैं। क्या ज्ञात करना था यहाँ पर अपन को, भाज्य ज्ञात करना था। क्या ज्ञात करना था, भाज्य। तो वो संख्या कौन सी है, तो यहाँ पर भाज्य ज्ञात करना था, यानी डिवाइजर ज्ञात करना था। यहाँ पर डिवाइजर ज्ञात करना था। तो ये 33 399। यहाँ तक समझ में आ रहा है। इसको कर लेना, को कैलकुलेशन वगैरह ऐसा कुछ मिस्टेक्स हो जाए तो समझ में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो, किसी संख्या को 25 से भाग देने पर भागफल 15 और शेष पर 24 प्राप्त होता है, तो बताइए कि वो संख्या कौन सी है। देखो बोर्ड पर दिख रहा होगा, थोड़ा धुंधला दिख रहा होगा। वो संख्या को 25 से भाग देने पर भागफल 15 प्राप्त होता है, ये ज्ञात करना। करो जब तक, आपको 1 मिनट का टाइम दे देता हूं मैं आपको। किसी संख्या को 25 से भाग देने पर, यही था वो तो हिंदी में जो अपना लिखा था वही क्वेश्चन था। चलो कोई दिक्कत नहीं है, अपने जो अभी बताया था वही था। तो वो संख्या कौन सी है, अभी ये देख लेते हैं ये कौन सा क्वेश्चन है। किसी संख्या को 18 से भाग देने पर, किसी संख्या को 18 से भाग देने पर भागफल 35 और शेषफल 11 प्राप्त होता है, तो वह संख्या कौन सी है। इफ यू डिवाइड ए नंबर बाय 18 द क्वोशिएंट इज 35 एंड द रिमाइंडर 11 गेट्स, देन व्हाट इज द नंबर। ठीक है, तो इसमें देखो मैंने आंसर थोड़ा सा क्वेश्चन में भी दिख रहा है। चलो आंसर की तरफ मत जाना, आंसर अब देखो इस क्वेश्चन को करेंगे। किसी संख्या को 18 से भाग देने पर भागफल 35 और, इसको तो लिखे रहने दो, सिर्फ क्या लिखे रहने दो। तो ये सिर्फ यहाँ पर वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं अपन। क्या कर सकते हैं कि किसी संख्या को 18 से भाग देने पर, सॉरी लाइट जा चुकी है, इसको वीडियो को यहीं स्टॉप करते हैं, से आगे क्लास को जारी रखेंगे।